हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद ज़िशान। आप लोग देखें एब्रार स्कॉलरशिप पाक चैनल। और आज की वीडियो में एक और चीज़ डिस्कस करेंगे जो अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है इस हवाले से कि यूनिवर्सिटी स्टेटस क्या होता है। जो स्टेटस मैंने बार बार बताया है, जब मैंने ये सीसी का फॉर्म फिल किया है उस पर मैंने इसी वीडियो में मैंने बताया, बाकी वीडियो में मैंने बताया कि ये स्टेटस आप लोगों ने चेक करना है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या होता है, सीसी स्टेटस क्या होता है। तो इस हवाले से हम आज डिस्कस करेंगे कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो मैं आपको बताता चलूँ, जो स्टेटस जब आप अप्लाई कर लेते हैं ना, जब फॉर्म मतलब लॉगिन करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, फिर एक मेजर सेलेक्ट करते हैं, तो फिर आपका एक अकाउंट बन जाता है। अकाउंट के बाद फिर आपका जो फॉर्म है ना, फिर जब आप मतलब स्टार्ट करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, फिर आप उसको लॉग आउट करते हैं, तब दोबारा जब आप उसमें चले जाते हैं तो वहाँ पे इनकम्प्लीट लिखा होगा या एडिट कोई ऑप्शन होगा स्टेटस पे। जब फॉर्म सबमिट करते हैं, जब आप सीसी पे फॉर्म सबमिट करते हैं, पहले मैं यूनिवर्सिटी स्टेटस के बारे में बात करता हूँ कि यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्या होता है। तो जब आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर लेते हैं और फॉर्म सबमिट कर लेते हैं, फिर आपके पास वहाँ पे शो हो जाएगा स्टेटस। तो स्टेटस आप लोगों ने डेली चेक करना है, ईमेल चेक करना है, और ईमेल के साथ आप लोगों ने स्टेटस डेली चेक करना है। सीसी का स्टेटस भी और यूनिवर्सिटी पोर्टल का स्टेटस भी आप लोगों ने डेली चेक करने हैं। और आप लोगों ने मतलब ऐसा ना हो कि आपने अप्लाई कर दी, फिर 2 हफ्तों बाद, महीने बाद आप स्टेटस चेक करो, ऐसा नहीं। क्योंकि कभी कभी अगर एप्लीकेशन में कोई गलती हो जाती है तो फिर यूनिवर्सिटी वाले आप लोगों के साथ कांटेक्ट करते हैं कि आपने एप्लीकेशन में यहाँ पे गलती की है, तो वो आप ठीक कर ले। क्योंकि जब आप सबमिट करते फिर वो अनसबमिट कर के दे देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को कि एप्लीकेशन फॉर्म ये गलती है, ठीक करो, फिर दोबारा सबमिट करा। तो इस तरह आप अगर आप चेक ना करें तो फिर आपका फॉर्म वैसा भी रहेगा और आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो इस तरह अब आप लोगों ने डेली चेक करना है स्टेटस, यूनिवर्सिटी का भी, यूनिवर्सिटी पोर्टल का भी और सीसी का भी। इसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं, यूनिवर्सिटी पोर्टल की मैं बात करता हूँ पहले, कि वहाँ पे जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं फिर आपका स्टेटस इन प्रोसेस में चला जाता है। जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं, जैसे किसी पाकिस्तान में किसी जॉब या किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर आपका फॉर्म वहाँ तक पहुँच जाता है, तो इन प्रोसेस। फिर वो लोग क्या करते हैं, जब स्टेटस इन प्रोसेस होता है तो फिर वो क्या करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं कि कोई गलती तो नहीं है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर तो नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी तो नहीं है। ऐसा ना हो कभी कभी किसी से गलती हो जाती है, डिग्री की जगह कोई और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते, तो फिर इस तरह की कभी कभी गलती हो जाती। तो ये इन प्रोसेस का ये मतलब है कि वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले। अभी तक सिलेक्शन की क्राइटेरिया तक नहीं पहुँचे, सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक करें कि डॉक्यूमेंट में कोई गलती तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। जब इन प्रोसेस का ये मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन वो इन प्रोसेस में चला गया। अभी इनिशियल रिव्यू, उसको इनिशियल रिव्यू भी कहते हैं, कि देखते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती तो नहीं है। ऐसा ना हो आपने मेजर गलत सेलेक्ट किया हो, मतलब मेरा फिजिक्स से मैंने कोई कंप्यूटर सेलेक्ट किया हो, तो इस तरह फिर वो आपको रिजेक्ट करते हैं। मेजर आपसे रिलेटेड हो और दूसरा कोई डॉक्यूमेंट्स में गलती ना हो, तो ये चेक करते हैं। इन अक्सर मैक्सिमम ये पास हो जाती है इनिशियली। वो कभी कभार कभी एप्लीकेशन में गलती होती है तो फिर उसको आप दोबारा अनसबमिट करा के दे देते हैं, और आपको ईमेल करते हैं कि आप ये गलती ठीक करो, दोबारा सबमिट करा दो। तो फिर आप फॉर्म सबमिट करो। इन प्रोसेस के बाद जब आपका इनिशियल रिव्यू पास हो जाता है, तो भी इन प्रोसेस के बाद आपका स्टेटस चेंज होता है, टाइम के साथ चेंज होगा। इसके बाद फिर आपका वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू या वेटिंग फॉर पार्लिमानी रिव्यू, ये यूनिवर्सिटी पे यूनिवर्सिटी डिपेंड करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी पार्लिमानी रिव्यू में करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू। तो फिर जब आपका फॉर्म वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू में चला जाता है, तो फिर आप वो क्या करते हैं कि अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आईएसओ वाले आपके डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट को भेज देते, फिर डिपार्टमेंट वाले आपसे इंटरव्यू अरेंज करते हैं। इंटरव्यू सब कुछ ये सब होने के बाद, सिलेक्शन क्राइटेरिया होने के बाद, फिर आपको सेलेक्ट करते हैं। इंटरव्यू जब वेटिंग फॉर पार्लिमानी रिव्यू होता है ना, या वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू, तो वो आपका एकेडमिक रिव्यू चेक करते हैं, मतलब आपसे इंटरव्यू लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, आपके मार्क्स चेक करते हैं, जीपीए कितनी है, सब कुछ चेक करते हैं। ये सब कुछ होने के बाद फिर आपका स्टेटस चेंज हो जाता है, वेटिंग फॉर पार्लियामेंट एडमिशन। मतलब इसका ये मतलब है कि यूनिवर्सिटी वालों ने आपको सेलेक्ट कर लिया है,
और फिर उन्होंने मतलब डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी वाले ने मतलब डिपार्टमेंट वाले ने आपको सेलेक्ट कर लिया है। फिर वो क्या करते हैं, जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं उसको क्या करते हैं, आईएसओ को भेजते हैं यूनिवर्सिटी वाले, जो यूनिवर्सिटी की जो आईएसओ होती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट, उसको भेज देते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं यूनिवर्सिटी वाले, और ये यही रहेगा। जब आपको स्कॉलरशिप हो जाता है लास्ट मोमेंट पे, आखिर में जब आपको ईमेल आ जाता है कंग्रेचुलेशन का, फिर आपका स्टेटस कहाँ चेंज हो जाता है, एडमिट में। आखिरी जो स्टेटस होता है वो एडमिट होता है। जब एडमिट हो जाता है तो आपका स्कॉलरशिप क्या हो जाता है, कन्फर्म। फिर मज़े हैं आपके। तो इस तरह जो आखिरी मूवमेंट होता है वो एडमिट हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप लोग एडमिट तक पहुंच जाए। और ये इस तरह ये यूनिवर्सिटी, कभी कभार कुछ यूनिवर्सिटी और स्टेटस लगा लेते हैं, लेकिन ये कोई ख़ास नहीं। लेकिन ये ऐसे जो मैं कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। कुछ यूनिवर्सिटी कोई आपको ऐसे क्लियरली नहीं बता सकता कि आपके डॉक्यूमेंट्स अब इस टाइम इस जगह तक पहुँचे, ऐसा कोई नहीं बता सकता। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इस तरह होती है कि आपके इसका ये मतलब है यहाँ तक पहुँचे डॉक्यूमेंट्स, यहाँ तक पहुँचे। कभी कभार ऐसा होता है, मेरा जिस यूनिवर्सिटी में मैं बैठा हूँ, इस यूनिवर्सिटी का जो मेरा स्टेटस था इन प्रोसेस था। मैंने जब से अप्लाई की थी इन प्रोसेस, आखिरी तक इन प्रोसेस था। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से मेरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि स्टेटस चेंज नहीं हो रहा था। मैं समझा कि पता नहीं क्या हुआ है, तो मैंने फिर छोड़ दिया कि क्या हो रहा है ना, स्टेटस चेंज हो रहा है, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो लास्ट मोमेंट में इन प्रोसेस से डायरेक्टली एडमिट में चेंज हुआ था। जब मेरी इंटरव्यू गई और मैं सेलेक्ट हो गया, तो मेरा इन प्रोसेस से डायरेक्टली एडमिट में चेंज। तो इस तरह भी होता है। तो लेकिन इंशाल्लाह लेकिन मैं आप लोग को समझा रहा था कि स्टेटस का क्या मतलब है। तो आप लोगों ने स्टेटस डेली चेंज करना है। और सीसी के स्टेटस 3 दफ़ा चेंज होते हैं। एक दफ़ा ये जब आप उसको सबमिट कराते हैं तो आपका स्टेटस क्या होता है, सबमिटेड होता है। फिर सबमिटेड के बाद फिर आपका स्टेटस सबमिटेड का मतलब आप यूनिवर्सिटी के प्रोसेस में चल रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। जब यूनिवर्सिटी वाले आपको सेलेक्ट करते हैं, आपको फिर प्री एडमिशन लेटर दे देते हैं कि प्री एडमिशन ले रहा हो, सीसी पोर्टल पे अपलोड करो। फिर जब आप सीसी पोर्टल पे अपलोड करते हैं, फिर आपका स्टेटस कहाँ हो जाता है, इन प्रोग्रेस में चला जाता है। तो इन प्रोग्रेस में फिर आप जब सबमिटेड होता है तो फिर आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन सबमिटेड के बाद जब इन प्रोग्रेस में चला जाता है तो फिर आप सीसी का फॉर्म मतलब एडिट नहीं कर सकते। इसका ये मतलब है कि यूनिवर्सिटी वाले ने आपको सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन ये 100% कन्फर्म भी नहीं होता जब आपका इन प्रोग्रेस में चला। लेकिन मैक्सिमम 99% पॉसिबिलिटी जिनका इन प्रोग्रेस में होता है तो उसका स्कॉलरशिप कन्फर्म हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से वो सेलेक्ट हो चुके होते हैं। फिर वो यूनिवर्सिटी वाले आपके डॉक्यूमेंट सीसी को भेज देते हैं। जब सीसी वाले आपको सेलेक्ट कर लेते हैं तो आखिरी मोमेंट जो होता है, आपका सीसी का जो स्टेटस है वो एडमिट में चला जाता है। और जो यूनिवर्सिटी पोर्टल है वो आपका एडमिट में चला जाता है। और जो सीसी का पोर्टल है वो आपका जो स्टेटस चेंज होगा वो रिजल्ट ट्रांसफर जो डिस्पैचिंग अथॉरिटी, इस तरह कोई स्टेटस है आखिरी मोमेंट पे, तो आपका डिस्पैचिंग अथॉरिटी योर रिजल्ट ट्रांसफर टू डिस्पैचिंग अथॉरिटी में। तो यही लंबा सा स्टेटस है। तो इसका ये मतलब कि आपका स्कॉलरशिप 100% कंप्लीट हो गया, कन्फर्म हो गया। तो इसका ये मतलब है कि तो आप लोग इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, और स्टेटस आप लोग डेली चेक किया करो। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि सब लोग चैन आ जाए और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।